6 फरवरी 1912। मैं उठा और कांकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। माधवराव देशपांडे ने कहा कि आज मुझे घर जाने की अनुमति मिल जाएगी, अतः मैं उनके और वामन गांवकर के साथ प्रातः लगभग 7:30 बजे साईं साहब के पास गया, किंतु साईं साहब ने हमसे कहा कि हम दोपहर को पुनः आएं, अतः हम वापस आ गए और मैंने अपनी दिनचर्या के कार्य शुरू किए। मैंने उपासनी और बापू साहब जोग ने पंचदशी का पाठ किया, साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और दोपहर की आरती में सम्मिलित हुए। ब्रह्मानंद बाई ने एक आरती और कुछ पदों का गायन किया। आज बापू साहब जो अपना निवृत्ति वेतन लेने कोपर गांव गए, अतः आरती जल्दी समाप्त हो गई। दोपहर के भोजन के बाद मैं और वामन गांवकर मस्जिद में गए। काका साहब दीक्षित वहाँ थे। साईं साहब ने कहा कि हम शायद कल जाएंगे। माधवराव देशपांडे भी वहाँ आए। साईं साहब बोले कि वे बहुत देर से सोच रहे थे और दिन और रात सोच रहे थे। सब चोर थे, किंतु हमें उनसे निपटना ही था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईश्वर से उनके सुधार या बदलाव के लिए दिन रात प्रार्थना की, किंतु ईश्वर ने देरी की और स्पष्ट रूप से उन लोगों के रवैये की ओर प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। वे 1 या 2 दिन इंतजार करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या करना है, पर चाहे कुछ भी हो जाए वे वह लेकर ही रहेंगे जिसके लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। वे तेली या वणी के पास नहीं जाएंगे और कभी उनसे भीख नहीं मांगेंगे। लोग अच्छे और समर्पित भक्त नहीं हैं, वह मस्तिष्क से अस्थिर हैं आदि। उन्होंने आगे कहा कि कुछ मित्र एकत्रित होंगे और दैविक ज्ञान की चर्चा करेंगे और बैठकर ध्यान करेंगे। उन्होंने कुछ 1000 रुपयों का भी उल्लेख किया, परंतु मुझे यह याद नहीं है कि उन्होंने किस संदर्भ में वह बात की थी। उसके बाद मैं लौटा और दीक्षित ने रामायण पुराण का पठन किया। बाद में साईं महाराज की सैर के समय हम उनका दर्शन करने गए। वे अत्यंत प्रसन्नचित्त थे। श्री राज रामपंत दीक्षित आज खंडवा के लिए रवाना हो गए। उपासनी शास्त्री की पत्नी चल बसी। यह दुखद समाचार एक पत्र से प्राप्त हुआ। मैं दीक्षित और माधवराव उपासनी के पास गए, संवेदना प्रकट की और उन्हें वाड़े में ले आए। फकीर बाबा ने मेरे प्रस्थान के बारे में पूछा और साईं बाबा ने उत्तर दिया कि मैंने उससे कहा था कि वह कल जाएगा। जब मेरी पत्नी ने मेरे जाने के बारे में पूछा तो साईं बाबा ने कहा कि मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से जाने की आज्ञा नहीं मांगी, अतः वे कुछ नहीं कह सकते। मुझे इसके कुछ ही देर बाद वहाँ जाना पड़ा और तब साईं बाबा ने कहा कि मैं दादा भट्ट से 500 रुपये और 200 रुपये किसी और से लेकर उन्हें इकट्ठा कर उन्हें दिए बिना नहीं जा सकता। रात को वाड़ा आरती कुछ देर से हुई, क्योंकि बापू साहब जोग को कोपर गांव से लौटना था। ब्रह्मानंद बाई और शिवानंद शास्त्री ने भजन गाए और भीष्म ने भी। जय साईं राम।